अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉर्नर। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल का जो फंक्शन है वी लुकअप, इसको हम अपने एक्सेल के डेटा के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हुए हम अपने काम को मज़ीद आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे होंगे, सॉरी एक डेटा देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या है कि नंबर 1 है सेल्स पर्सन, उसके बाद यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू, और जहाँ जहाँ इन्होंने ये अपने यूनिट्स होल्ड किए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट एक क्लिक के ज़रिए किसी एक का अगर मैंने डेटा देखना है तो वो मैं यहाँ पे देख सकूँ। अभी देखने में इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि डेटा जो है ना वो काफ़ी कम है। अगर यही जो है ना पूरी शीट के ऊपर आ जाता है तो फिर हमें किसी एक को तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसको ऐसे बनाते हैं कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेता हूँ किसकी, अपने जो सेल्स पर्सन है उनके नाम की। उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ डाटा के अंदर, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट को ऑन करूँगा और यहाँ लिस्ट सोर्स में मैं ये नाम जो है ये सारे टाइप करके सिलेक्ट करके इनको ओके कर दूँगा। ये मेरी एक लिस्ट क्या है कि एक लिस्ट मेरी रेडी हो गई है। यहाँ से मैं कोई भी अपना नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इतना सही रहेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू वी लुक एंड अप। वी लुकअप, इसके बाद ये कह रहा है कि भाई वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, यानी मैं कौन सी वैल्यू को सर्च करूँगा। तो इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुमने यहाँ से वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा। अब ये कह रहे हैं कि मैं इस वैल्यू को कहाँ से सर्च करूँ, यानी कौन सा डेटा है जहाँ पे मैंने जाना है। तो मैं इसको ये पूरा टेबल जो है इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स कौन सा है। अब मैंने कॉलम इंडेक्स जो देना है वो मैंने यूनिट्स होल्ड का, जो चीज़ मैं सर्च करवा रहा हूँ आबिद के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेल्स पर्सन आबिद है और इसके मैं यूनिट जो सोल्ड हुआ है वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं देखूँगा कि यूनिट जो सोल्ड है वो कौन सा कॉलम है, नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूँगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें उसने 37 कर दिया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आबिद के जो यूनिट थे वो कितने थे, 37। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे ये दे रहा है एरर। उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे जो यूनिट जो सोल्ड हुए थे वो थे कॉलम नंबर 2, और रेवेन्यू का जो कॉलम है वो है कॉलम नंबर 3। तो मैं जस्ट यहाँ पे आगे इस 2 की जगह इसको 3 कर दूँगा। ठीक है, और बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से यहाँ पुट करते हैं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आ गया। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, चाहे रेवेन्यू के लिए नंबर 3 प्रेस करेंगे और 0, और इसको ये आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर दोबारा से वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, नंबर 4 पे है कंट्री का नेम, और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये सारा जो काम था ये हमारा तकरीबन हो चुका है। अब मैं यहाँ से कोई भी नाम सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। हम देखें जैसे ही मैंने यहाँ से जो भी मैं नाम सेलेक्ट करूँगा ये उसके मुताबिक काम करता जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, मैं इसको एक दफ़ा फिर से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको रहने देते हैं, हाँ, या यूँ कर लेते हैं। वेट वेट, इसके मैं आगे करता हूँ 1। ठीक, और इसको भी ड्रैग करके ले आते हैं, इसको भी हम ड्रैग करके ले आते हैं, और
इसके आगे मैं फिर दोबारा से 1 ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अभी मेरे पास हो गया डेटा थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी ड्रॉप डाउन लिस्ट तो मैं रेडी नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से ख़त्म करूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको भी मैंने क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जस्ट नाम टाइप करूँ और उसकी वैल्यू जो है ना मेरे पास नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या हम इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ से मैं नाम को भी हटा देता हूँ। यहाँ मैं वो टाइप करता हूँ इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अब मैं नाम जो है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से सर्च करो, कॉमा इस टेबल में जाओ, सॉरी इस डेटा में जाओ और सर्च क्या करवाना है, हमने सर्च करवाना है यूनिट्स और नंबर 2 कॉलम 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये नॉट अवेलेबल इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने ऊपर कोई नाम नहीं दिया। मैं इसमें नाम दे देता हूँ, हम देखें। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई रेवेन्यू, तो मैं इसके लिए इज़ इक्वल टू वी लुकअप, इसको सर्च करो, कॉमा इस टेबल पे आ जाओ और कॉमा क्या चीज़ सर्च करवानी है हमने, रेवेन्यू। रेवेन्यू का कॉलम है हमारे पास नंबर 3 कॉमा 0 और इंटर कर दो। फिर इज़ इक्वल टू वी लुकअप, इस वैल्यू को सर्च करो। कहाँ से सर्च करना है, इस एरे में से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किए तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, कॉमा नंबर 4 कॉमा 0 और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये उसने पूरी वैल्यू क्या है हमारे लिए सर्च कर दी। अब आप यहाँ पे नाम के ज़रिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा चलें अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम टाइप करता हूँ आबिद। देखें आबिद पे यहाँ जाते हैं 37 4263 और मलेशिया। ठीक है ग्रेट। इसके बाद हम नाम टाइप करते हैं नोमान। अच्छा यहाँ पे अगर आप कोई सीरियल ऐड करके या जैसे कोई कस्टमर एम्प्लॉय आईडी है आप उसके ज़रिए सर्च करवाना चाहते हैं तो आप उसके ज़रिए भी सर्च करवा सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक एम्प्लॉय आईडी आपने क्रिएट कर दी। मैं इसको दे देता हूँ 1001 और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अब मुझे ये दोबारा, क्योंकि मेरा टेबल का जो एरे है वो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हम दोबारा से टाइप करते हैं इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा बल्कि मैं हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये आ गया इज़ इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ से सर्च करनी है। अच्छा टेबल एरे कौन सा है, ये टेबल एरे आ गया, कॉमा यूनिट सोल्ड नंबर 3 कॉमा 0 और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम फिर इसमें आते हैं इज़ इक्वल टू वी लुकअप, इस वैल्यू को सर्च करना है। अच्छा इसको हम एक और तरीके से भी पुट कर सकते हैं, वो बेहतरीन तरीका है। हम यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया, इस कॉलम इस फॉर्मूले को कॉपी किया, टैब का बटन दबाया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया। जस्ट मैंने
रेवेन्यू का जो कॉलम है वो मैंने चेंज करना है, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। फिर दोबारा आया, इसमें फार्मूला पुट किया और यहाँ पे कंट्रीज़ के लिए मैंने 5 कॉलम नंबर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ 1002। अब ये देखें, अब ये क्या कर रहा है, आईडी नंबर के ज़रिए सर्च कर रहा है 1002 मलिक हसन 213764 टाइम। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक जो हमने कवर किया है वी लुकअप के ऊपर। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।